हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आई हूँ न्यू ब्लॉग्स। तो अब बताओ क्या बना रही हूँ। ये मैंने लौकी लिया था कद्दूकस करके, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी के कोफ्ते। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि लौकी कद्दूकस करके उसका पानी निचोड़ के फिर मैंने एक भगोने में ले लिया है। उसमें बेसन डाला है, लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स मैंने डाला है, नमक डालूँगी और हल्दी। इसको डाल के सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद एक टाइट सा, जैसे हम पकौड़ा बनाते हैं ना वैसे ही बनाएंगे और गीला नहीं रखेंगे, क्योंकि पकौड़ी अभी हमें बनानी है। क्योंकि जब आप कोफ्ते बनाते हैं तो ये इसमें पानी नहीं पड़ता है, ऑलरेडी लौकी में पानी होता है, इस वजह से। तो मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद एक टाइट सा डो ही समझ लो आप, डो ही जैसा बनता है, क्योंकि हम इसको गोल गोल सा शेप देंगे और शेप देने के बाद इसको हम तेल में तलते हैं। तो मेरा जो पकौड़ी का जो भी बैटर है समझ लो आप, वो ना थोड़ा सा टाइट नहीं हो रहा था, तो मैंने थोड़ा बेसन और भी ऐड किया है उसमें। और इसको देखिए गोल गोल सा शेप देकर और धीमी आंच पे ही बनाएंगे। तो धीमी आंच पे इसको हम सारे को डाल के और तलेंगे। तो यहाँ पे मैं गोल गोल सा ऑयल में डाल के सारे पकौड़ों को निकाल लूँगी। और शेप आप अच्छा दीजिएगा। आप बेसन भी अगर आपको लगे कम तो डाल लेना, क्योंकि बैटर सूखा होना चाहिए, तो शेप भी अच्छा बनता है। तो धीमी आंच पे ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि अंदर से पकना भी चाहिए। और इसे अलट पलट के सेक लेंगे। तो ये अच्छा सा ब्राउन, गोल्डन ब्राउन कलर का जब सीख जाएगा तब इसको हम निकाल लेंगे। तो कुछ मतलब आराम से, ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी इसको पलट पलट दीजिएगा तो वो टूट भी सकता है। तो आराम से ही आप पलटना। तो इससे क्या होता है कि शेप आपका ख़राब नहीं होता है, क्योंकि दिखने में भी, खाने में जो चीज़ अच्छी लगती है वो दिखने में भी अच्छी लगनी चाहिए, तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को तल के निकाल लूँगी। चलते हम मसाला बनाते हैं। तो मसाले के मैंने एक प्याज लिया है, लहसुन, अदरक इसमें डालूँगी। इसके अलावा मैं जीरा, गोल मिर्च, बड़ी इलायची और सूखी धनिया जो होती है ना वो। तो इससे क्या होता है कि बैटर भी अच्छा बनता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। जो आप पाउडर डालते हैं ना, मार्केट से लाते हैं धनिया पाउडर, उससे ज़्यादा टेस्ट आता है जो साबुत धनिया होती है उसको पीसने में। तो आप अगर आपके पास है, नहीं है तो आप मार्केट में ईजिली मिल जाता है, तो आप ला सकते हैं। और इन सब सारी चीज़ों को डाल के आप एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। और स्मूथ, इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसका बैटर निकाल के इसी मिक्सी जार में मैं टमाटर भी पीस लूँगी, टमाटर की भी प्यूरी बना लूँगी। उसके बाद इन सारी चीज़ों को फिर मैं कढ़ाई में मैं बताऊँगी कि कैसे बनाना है आपको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि प्लीज़ ज़्यादा आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे क्या होता है कि बहुत डिले होगा सारी चीज़ों में जो भी प्रोसेस है, क्योंकि विदाउट योर सपोर्ट वी कांट डू एनीथिंग। तो इसलिए देखिए मेरा प्यूरी भी रेडी है। अब इस चीज़ों को मैं यहीं पे रहने, और मेरी सारी पकौड़ियाँ तल गई हैं। तो देखो आप कितना अच्छा सा बना हुआ है। तो चलिए मैं बनाती हूँ ग्रेवी। उसके लिए मैंने तेज़पत्ता, जीरा और सूखी लाल मिर्च डालूँगी, लेकिन प्याज आप बारीक कटी हुई प्याज ले लीजिए। फिर यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को, मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाला है, आप सूखी मिर्च डालिए। मेरे पास वो ख़त्म हो गया था। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था ना, हमारे साथ एक तरह से कह लो कि स्कैम ही हो गया था। मैंने सूखी लाल मिर्च मंगाई थी ब्लिंकिट से, बट मेरे सारे ज़्यादा सामान था, तो उसमें क्या हुआ कि सामान में मिर्ची नहीं थी और मैंने ध्यान नहीं दिया, और 24 आवर्स बीत गए थे। उसके बाद मैंने कंप्लेन किया तो उन्होंने बोला कि अब एप्लीकेबल नहीं है। तो इस वजह से मेरा वो लाल मिर्ची रह गया, मतलब कि नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, जो मसाले भुने थे मैंने वो जो पीस लिया था उसी को डाल दिया है। और उसके बाद मैं मसालों को अच्छी तरह से पकाऊंगी जब तक कि ये इसका कलर चेंज ना हो जाए। फिर इन सारी चीज़ों को भुनने के बाद अब इसमें डालेंगे हल्दी, नमक डाल के थोड़ी देर मैं पकाऊंगी। उसके बाद गरम मसाला तो मैं नहीं डालूँगी इसमें, सिर्फ सब्ज़ी मसाला डालूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें मसाले डाल दिए हैं। इससे ज़्यादा मैं मसाला नहीं डालती हूँ, कोई भी सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ मैं। तो फिर बस सब्ज़ी मसाला डाल के और इन सारी चीज़ों को भूनेंगे। उसके बाद जो टमाटो प्यूरी है वो डाल लीजिए और अच्छे से पकाइए जब तक टमाटर पक ना जाए। तो 5 से 10 मिनट लगता है इसको भी पकाने में। उसके बाद सारी चीज़ें पक जाएंगी, फिर आप इसमें पानी डाल के ग्रेवी बना लीजिएगा। तो चलिए मैं अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी
और पानी ऐड कर। देखिए मेरा मसाला भी भुन चुका है और अच्छे से भुन गया है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत भुना है। तो ढक के 2 मिनट पकाइएगा तो कुछ ऐसा कलर दिखेगा आपको। जब ऑयल कम होता है तो ऐसा दिखता है, क्योंकि ऑयल आप ज़्यादा डालेंगे तो वो फिर ऑब्वियसली तेल छोड़ देता है तो अलग सा ही दिखता है। और मैं ऑयल कम डालती हूँ, इस वजह से मेरी जो सब्ज़ी होती है ना वो इस तरह की बनती है। तो थोड़ा सा मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बॉयल आ गया है। अब इसमें मैं अच्छे से पानी डाल के और जितना भी आपको गाढ़ा बनाना होगा उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। मुझे थोड़ा पतला बनाना है क्योंकि थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है। तो देखिए पानी डाल दिया था। अब इसको बॉयल जैसे ही आएगा, इसमें जो मैंने पकौड़े बनाए हैं वो सारे 1 बाय 1 मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। डालने के बाद और जैसे ही अच्छा सा पक जाता है, 5 मिनट डालने के बाद 5 मिनट तक और पकाइए, उसके बाद आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाती है। तो मैं बता रही थी जो स्कैम के बारे में, ब्लिंकिट वाला। तो प्लीज़ अगर आप कुछ भी ब्लिंकिट से सामान मंगाते, कहीं से भी सामान मंगाते, आप रीचेक ज़रूर किया कीजिए। मेरे साथ तो फ़र्स्ट टाइम हुआ था, मैं हमेशा चेक करती हूँ, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा गड़बड़ कर दिया था। तो नेक्स्ट टाइम तो मैं, सही बात है, केयरफुल रहूँगी, भले ही वो 50 रुपये का ही सामान क्यों ना हो। तो ये तब तक पक रहा है जब तक मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें, मेरे बर्तन, मतलब जो मेरी थी वो बर्तन धुल के गई थी, तो मेरे सारे बर्तन मैंने सोचा कि इसको अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि जनरली हम करते भी हैं कि हम खाना बनाते रहते हैं और साथ में किचन की भी सफाई साइड बाय साइड चलती रहती है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है और सबसे ज़्यादा हेडेक का जो काम होता है वो बर्तन लगाना ही होता है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें फ़िक्स करूँगी। और मुझे सच बात है कि मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है ये काम। धुल तो जाते हैं, उसके बाद उसको अरेंज करो, अरेंज करने के बाद फिर 1 बाय 1 सब निकालो। लेकिन वही बात है ना कि किचन भी आपको अच्छा लगना चाहिए। फिर क्या होता है कि अच्छा लगता है तो आपको काम करने भी उतना ही मज़ा आता है। तो इसलिए साफ़ सुथरा भी होना बहुत ही ज़रूरी है, और वो तो हमारे ये डेली रूटीन का पार्ट होता है। और आज था, मुझे लग रहा है सैटरडे को मैंने ये शूट किया था, तो छुट्टी का दिन था, इस वजह से मैंने सारा काम अपना अच्छे से किया था। और ये सारी चीज़ें मैं हटा के उसके बाद मैं चलूँगी अपना ग्रेवी देखने, क्योंकि अभी तो वो पक रहा है, तब तक मैं सारी चीज़ें अरेंज कर लूँगी। इसमें टाइम लगता नहीं है, वही 5 मिनट, जितनी देर में वो पकेगा तब तक मेरा सारा काम भी हो जाएगा और मैं फ्री भी हो जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट में। अगर कुछ आपको मेरी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो भी कमेंट कीजिए, नहीं भी अच्छी लगती है तो भी कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो ये सारे देखिए, मेरा किचन भी साफ़ हो गया है और मेरी सब्ज़ी रेडी है। बताओ कैसा बना है। मुझे तो बहुत ही टेस्टी बना था, मैंने टेस्ट भी किया था। तो मैं यहाँ पे एक लेके आपको बताऊंगी। तो देखिए मैंने सारी चीज़ें हटा ली और जिसमें मैंने सर्व किया था मैं उसी में आपको टेस्ट करके बता रही हूँ कैसी बनी है। वाकई में बहुत ही टेस्टी बनी थी, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगी थी, मेरा बच्चे को भी बहुत अच्छा लगा था, तो सब ने तारीफ़ की थी। आप एक बार बनाओ और खाओ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।